नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यूपीएससी 2021 के लिए जो हमने क्रैश कोर्स शुरू किया हुआ है उसमें अब हम एक नए टॉपिक को शुरू करने वाले हैं, दैट इज़ इंटरनेशनल रिलेशंस, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध। बहुत से लोगों का ये चहीता टॉपिक होता है। इसको हम काफ़ी डिटेल में कवर करेंगे। कई सारे सेट्स इसमें आप लोगों के लिए पेश किए जाएंगे। ये इस पर्टिकुलर सीरीज़ का सेट नंबर 1 है। क्रैश कोर्स ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया गया है। यदि आपने अभी तक उसको फॉलो नहीं किया है तो ऑलरेडी हमने एक वीडियो अपलोड कर दी है, उसको जाके आप देख सकते हैं। वो वीडियो जो है वो पॉलिटी की है, जो कि आज दोपहर में ही अपलोड करी गई है, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। मेरे अन्य लेक्चर्स की पीडीएफ भी आपको इसी टेलीग्राम चैनल पे मिल सकती हैं। ऑल्सो यदि आपको कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी है तो मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू आंसर देम। जस्ट गिव मी सम टाइम ऑफ 24 आवर्स, मैं उसका जवाब आपको डेफिनेटली दे दूंगा। आप ट्विटर पे भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। स्टडी आईक्यू ऐप को यदि आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो इसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर। और ऐप पे आपकी यूपीएससी की तैयारी को आसान करने के लिए हमने लॉन्च किया है एक पास्ट प्रीलिम्स डिस्कशन के नाम से कोर्स, जिसमें हमने पिछले 10 साल के पेपर्स को डिस्कस किया है एक बहुत ही यूनिक सब्जेक्ट वाइज मैनर में। यदि आप तैयारी कर रहे हैं और स्पेसिफिकली वो लोग जो पहली बार यूपीएससी का पेपर लिख रहे हैं 2021 में, वो लोग इस कोर्स को डेफिनेटली बाय करें। इट कैन बी अ गेम चेंजर फॉर यू, राइट। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इंडिया के नेबरहुड से स्टार्ट करने वाले हैं। तो धीरे धीरे हम पहले इंडिया के नेबरहुड को कंप्लीट करेंगे और नेबरहुड को कंप्लीट करने के बाद हम कुछ आइसोलेटेड कंट्रीज़ हैं, जैसे कि यूएसए है, उसके बाद रशिया है, इन सभी कंट्रीज़ के बारे में धीरे धीरे बात करेंगे। इंटरनेशनल रिलेशंस में हम कई सारी वीडियोज़ आपके लिए लाने वाले हैं, विच ऑल्सो इंक्लूड्स अ स्पेसिफिक वीडियो ऑन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। इट ऑल्सो इंक्लूड्स अ स्पेसिफिक वीडियो ऑन प्लेसेस इन न्यूज़। ये सभी चर्चाएं आपके साथ करी जाएंगी। जस्ट बी पेशेंट, हम 1 बाय 1 करके आपके साथ ऑलमोस्ट एवरीथिंग कवर करने वाले हैं। इस वीडियो में बात करेंगे इंडिया बांग्लादेश और इंडिया नेपाल के रिलेशंस के बारे में। इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस की बात इसलिए हो रही है बिकॉज इंडिया के जो पीएम है नरेंद्र मोदी जी और बांग्लादेश की जो पीएम शेख हसीना जी, इनके बीच में वर्चुअल मीटिंग हुई थी हाल ही में। तो इसीलिए जो भी अग्रीमेंट्स साइन हुए हैं और जो भी हमारी हिस्टोरिकल रिलेशंस हैं उनके बारे में बातचीत करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड इंडिया नेपाल रिलेशंस इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बिकॉज हमारे जो विदेश मंत्रालय के सचिव हैं उन्होंने रिसेंटली नेपाल को विजिट किया था। 2020 इंडिया नेपाल के संबंधों के लिए बहुत अच्छा नहीं रहा बिकॉज ऑफ द बाउंड्री डिस्प्यूट, लेकिन वो रिजॉल्व अभी भी इवन तो नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद इंडिया ने हाथ बढ़ाया और इस पूरी की पूरी चीज़ को रिजॉल्व करने की कोशिश की, जिसमें कि भारत के फॉरेन सेक्रेटरी की विजिट हुई थी। इवन जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी हैं जनरल एम नरावने जी, वो भी विजिट करने गए थे नेपाल। तो उसके बाद से रिलेशंस थोड़े से इंप्रूव होने शुरू हो चुके हैं। तो इसी संदर्भ में इन दोनों कंट्रीज़ के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें आपके साथ बात करी जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट अस बिगिन विद द क्वेश्चन। With reference to India-Bangladesh relation, consider the following statements. Bangladesh is India's second largest trading partner in South Asia. बहुत अच्छा क्वेश्चन और बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो वो बाई चांस हमने यहाँ पे इसका सही जवाब आपको दे रखा है, तो ये असल में सेकंड लार्जेस्ट नहीं फर्स्ट लार्जेस्ट है, इसीलिए ये वाला स्टेटमेंट आपका हो जाएगा फॉल्स। तो देखिए, बांग्लादेश इंडिया का वैसे सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर नहीं है, लेकिन साउथ एशिया में अगर आप देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की वेबसाइट के अकॉर्डिंग बांग्लादेश इज इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन साउथ एशिया। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स। सेकेंड स्टेटमेंट इज इंडिया इन कोलैबोरेशन विद यूएसए इज कंस्ट्रक्टिंग कंट्रीज फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन रूपुर। ये न्यूज़ काफ़ी पुरानी है लेकिन पिछले साल सुर्खियों में रही थी। असल में जो बांग्लादेश है वो अपने देश का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है एस्टैब्लिश करने वाले हैं इन द प्लेस कॉल्ड रूपुर। इसके स्पेलिंग्स अलग अलग हैं, ROOPP भी है, RUPPUR के नाम से भी है, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। लेकिन ये स्टेटमेंट भी आपका फॉल्स है क्योंकि इंडिया जो है इसमें यूएसए के साथ कोलैबोरेट नहीं कर रहा, इसमें इंडिया कोलैबोरेट कर रहा है विद द कंट्री ऑफ रशिया। सो इंडिया, रशिया और बांग्लादेश ने एक ट्राईपार्टाइट अग्रीमेंट साइन किया है जिसमें कि ये तीनों कंट्रीज मिलके बांग्लादेश का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने वाले हैं। सो दोनों स्टेटमेंट्स आपके यहाँ पे गलत हैं। सही जवाब हो जाएगा नीदर 1 नॉर 2, राइट। इस तरीके से सवाल आते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के। ऑब्वियसली कई सारे क्वेश्चंस जो प्लेसेस इन न्यूज़ और ऑर्गेनाइजेशंस के आते हैं वो अलग तरीके से आते हैं, लेकिन जो दो देशों के बीच के संबंध के सवाल हैं वो इस तरीके से पूछे जाते हैं।
कमिंग टू द मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ पे आप देख सकते हैं बांग्लादेश इंडिया कंसोलिडेट बायलैटरल टाइज इन 2020 अमिड्स चैलेंजेस पोज्ड बाय कोविड-19। ये आप देख सकते हैं दिसंबर 30 की न्यूज़ है। और अ वर्चुअल समिट वाज रिसेंटली हेल्ड बिटवीन इंडियाज पीएम एंड पीएम ऑफ बांग्लादेश। यहाँ पर इस मैप में देखिए वैसे तो काफ़ी कुछ है जानने का, लेकिन हम जो इस मेरा पर्टिकुलर मकसद है आपको दिखाने का वो बेसिकली क्या था, इसमें एक्चुअली हम बात करने वाले हैं एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में जिसका नाम है BBIN, ठीक है। तो जिसमें कि आपका BBIN एक कॉरिडोर था, सॉरी नॉट BBIM, एक कॉरिडोर था जिसका नाम था BCIM, ठीक है, बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार, ये वाला कॉरिडोर था जो कि इसमें दिखाया गया है। कुनमिंग से स्टार्ट होता हुआ ये कोलकाता तक आता है और बीच में बांग्लादेश के थ्रू होकर आया और बीच में जो है ये म्यांमार के थ्रू होकर भी आया। ये वाला पार्ट भी इसका इंडिया के थ्रू गया। हालांकि ये कॉरिडोर ऑलमोस्ट डेड हो चुका है, लेकिन फिर भी इसको देख लीजिए क्योंकि इंडिया और म्यांमार सेम पेज पे नहीं है रिगार्डिंग दिस कॉरिडोर। ऑल्सो म्यांमार और चाइना भी सेम पेज पे नहीं है रिगार्डिंग दिस कॉरिडोर, इसीलिए शायद ये कॉरिडोर अब एकदम से डेड हो चुका है। लेकिन इस मैप में आप एक चीज़ और भी देख सकते हैं, जो ये वाली बाउंड्री है। नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, मैप को जब रीड करते हैं तो ये पूरा चीज़ देख लेते हैं, ये हमें मालूम है ये इंडिया का जो चिकन नेक कॉरिडोर है इसके बारे में हम जानकारी रखते हैं, राइट। उसके बाद हमें मालूम है कि यहाँ पर आपकी जो बाउंड्री है मेनली वेस्ट बंगाल के साथ लगती है, यहाँ पर आपकी जो बाउंड्री है वो लगती है मेघालय के साथ, और जो ये वाली बाउंड्री है ये आसाम के साथ टच करती है, राइट। लेकिन जो ये वाली बाउंड्री है बच्चे अक्सर इस वाली बाउंड्री को यहाँ पे भूल जाते हैं, इसको आपको भूलना नहीं है। ये वाली बाउंड्री यहाँ पर आपका ये पार्ट जो है त्रिपुरा का है और ये वाला पार्ट जो है ये बेसिकली मिजोरम का पार्ट है, इसके साथ भी बाउंड्री टच होती है। सो इस चीज़ का प्लीज़ ख्याल रखिएगा। जनरली बच्चे इस चीज़ को पूरा इग्नोर कर देते हैं। मैं दोबारा से मार्क कर देता हूँ, ये वाली जो चीज़ है इसको आपको इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। सो ये वाली बाउंड्री का पार्ट है। सो बेसिक सी चीज़ है, धीरे धीरे और चीज़ें भी क्लियर होंगी जैसे जैसे आप बार बार चीज़ों को पढ़ेंगे और आपको मैप्स के बारे में क्लैरिटी आती रहेगी। कभी भी पूरा मैप एक साथ पढ़ने की कोशिश ना करें, बिट्स एंड पार्ट्स में पढ़ने की कोशिश करें धीरे धीरे, तभी आपको मैप याद होगा। अदरवाइज बहुत बड़ा वर्ल्ड मैप है, याद नहीं हो सकता है, राइट। नाउ जो समिट हुआ था, जो सम्मेलन हुआ था, उसके क्या क्या आउटकम्स थे, उसके क्या क्या पॉजिटिव्स थे, तो देखिए कई सारे बायलैटरल डॉक्यूमेंट्स साइन हुए थे और कई सारी फील्ड्स में, फॉर एग्जांपल दी हाइड्रोकार्बन सेक्टर, ट्रांस बाउंड्री एलिफेंट कंजर्वेशन के क्षेत्र में हुआ, हाई इंपैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वगैरह वगैरह। कॉपरेशन इन हेल्थ सेक्टर में भारत ने कहा कि हम बांग्लादेश को जितनी भी होंगी वैक्सीन्स प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। यहाँ पर बांग्लादेश ने भारत की जो सबसे बड़ी वैक्सीन पावर हाउस है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, राइट, जिसमें रिसेंटली एक आग भी लगी थी SII के नाम से, तो बांग्लादेश ने इसके साथ एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बांग्लादेश को कई सारी वैक्सीन्स प्रोवाइड कर रही है अंडर द वैक्सीन डिप्लोमेसी ऑफ इंडिया। तो भारत का जो टीकाकरण के चलते जो हमारी कूटनीति बन चुकी है, कूटनीति का हिस्सा बन चुका है, उसके चलते भारत इनको वैक्सीन प्रोवाइड कर रही है। कल्चरल कोऑपरेशन, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर मैं इस साल सवाल एक्सपेक्ट कर रहा हूं, जिसमें एक कमेमोरेटिव स्टैम्प इशू करी गई थी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किस लिए? क्योंकि जो बांग्लादेश में अभी पूरा साल मनाया जा रहा है बांग बंधु शेख मुजीबुर रहमान को सेलिब्रेट करने के लिए, इनको एक तरीके से श्रद्धांजलि देने के लिए, ट्रिब्यूट देने के लिए पूरा का पूरा साल है जिसको बांग्लादेश सेलिब्रेट कर रहा है इन मेमोरी ऑफ शेख मुजीबुर रहमान, ठीक है। तो इसके लिए इंडिया के द्वारा एक कमेमोरेटिव पोस्टल स्टैम्प इशू करी गई थी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना, राइट। इसके अलावा बॉर्डर मैनेजमेंट और सिक्योरिटी कोऑपरेशन में भी कुछ चीज़ें फाइनलाइज हुई हैं, विच इंक्लूड्स कि हमें जो कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे बाउंड्रीज़ को डिलिनेट करना है, विच इंक्लूड इच्छामती, कालिंदी, रायमोंगोल, हरियाभंगा एंड कुशियारा रिवर्स। तो ये सारी की सारी जो रिवर्स हैं, क्योंकि ये बॉर्डर एक तरीके से पोरस बॉर्डर बन जाता है जिसके ऊपर निगरानी रखनी मुश्किल हो जाती है, ठीक है। सो इन सभी बॉर्डर्स के ऊपर जो है हम अब काफ़ी सारी चीज़ों को इम्प्रूव करने वाले हैं। देन अबाउट द ट्रेड पार्टनरशिप, बोथ कंट्रीज डायरेक्टेड द ऑफिशियल्स की जो हम दोनों कंट्रीज़ के बीच में सीपा है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, इसको जल्दी से फाइनलाइज किया जाए। लेकिन जो सबसे बड़ी हाईलाइट मैं समझता हूँ इन सभी चीज़ों में, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो थी अपार्ट फ्रॉम कल्चरल कोऑपरेशन, वो थी कनेक्टिविटी। दोनों कंट्रीज़ के बीच में एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया और ये बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है इस बार कि हल्दीबाड़ी इंडिया और चिलाहाटी बांग्लादेश के बीच का जो रेलवे लिंक है इसको दोबारा से रिस्टोर किया जा रहा है।
इसको दोबारा से पुनर्जन्म दिया जा रहा है। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो 1965 का भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उसके पहले ये वाला रेलवे लिंक चलता था, लेकिन ये वाले रेलवे लिंक को तब से बंद करके रखा हुआ था। अब दोनों की गवर्नमेंट ने इसको मान लिया है और इसको रिस्टोर भी कर दिया है, इसकी इनॉग्रेशन भी हो चुकी है। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि रिसेंटली हुई है। याद रखिएगा, हल्दीबाड़ी जो है ये भारत का शहर है और चिलाहाटी जो है ये बांग्लादेश का शहर है, जिन दोनों को अब रेलवे से दोबारा से लिंक किया जा रहा है, राइट। अगर आप यहाँ पे देखना चाहते हैं तो इसका जो ये लोकेशन है हल्दीबाड़ी चिलाहाटी का, दैट इज़ समवेयर ओवर हेयर, ठीक है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन इसके बारे में हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई है जिसको आप जाके स्टडी IQ पे देख सकते हैं। इंडो बांग्लादेश कनेक्टिविटी लिंक्स में 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में है। सबसे पहले तो इनलैंड वाटरवे का जो रूट है सोनामुरा दौड़कंडी का रूट है। उसके बाद सबरूम से लेके रामगढ़ का जो रूट है ये त्रिपुरा में जाता है, सबरूम का फेनी ब्रिज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड थर्ड थिंग इज़ हल्दीबाड़ी चिलाहाटी रेल लिंक। इसके बारे में आपको बहुत डिटेल में जानकारी लेनी है तो ये वाली वीडियो को जाकर ज़रूर देखें। इंडिया इंक्रीजेस कनेक्टिविटी लिंक्स विद बांग्लादेश, हमने इसमें कंप्लीटली इस चीज़ को कवर किया है, राइट। इसके बाद अगर आप देखें कुछ और चीज़ें जो इंडिया बांग्लादेश के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। सो इंडिया वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज़ जिसने कि बांग्लादेश को रिकॉग्नाइज़ किया था, स्पेशली दिसंबर 1971 की वॉर के बाद। इनफैक्ट इंडिया ने पूरी दुनिया भर से भी इस चीज़ का ऐलान किया कि जल्द से जल्द बांग्लादेश को एक सेपरेट कंट्री के रूप में रिकॉग्नाइज़ किया जाए, क्योंकि बांग्लादेश अब स्वतंत्र हो चुकी है, क्योंकि बांग्लादेश अब लिबरेट हो चुकी है पाकिस्तान से, ठीक है। और साथ ही में जो इंडियन आर्मी थी इन्होंने साइड बाय साइड लड़ाई करी थी विद द बांग्लादेशी फ्रीडम फाइटर्स इन 1971 ड्यूरिंग द लिबरेशन वॉर। ये हमारे लिए काफ़ी बड़ी बात है, बांग्लादेश के लिए बहुत बड़ी बात है। उस टाइम पे भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी और आज भी अगर आप देखें 1971 की जो जंग हुई थी उसको कमेमोरेट करने के लिए, याद करने के लिए बांग्लादेश तो ऑब्वियसली उसको कमेमोरेट करता ही है, भारत भी उसको कमेमोरेट करता है। आर्मी में काफ़ी ज़्यादा इसकी मान्यता आज भी रखी जाती है, ठीक है। इसके बाद अगर आप बात करें, देखिए कई सारी चीज़ें हैं बांग्लादेश और इंडिया के बीच में, जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं उनको हमने इस माइंड मैप में आपको दिखाया हुआ है। 3-4 चीज़ें हैं। सबसे पहले तो कनेक्टिविटी, जिसकी बात मैं आपको ऑलरेडी कर चुका हूँ। स्ट्रैटेजिक जियोपॉलिटिकल लोकेशन है, ऑब्वियसली बांग्लादेश की जो लोकेशन है आप यहाँ पे देखिए इस मैप में कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बे ऑफ बंगाल को डायरेक्टली ओपन होता है। कई बार चाइना ने इसको अप्रोच करने की कोशिश की है, लेकिन थैंकफुली अभी तक कुछ ज़्यादा बड़ा डेवलपमेंट नहीं हुआ है। इसके बाद बात करें तो एक्ट्स एज अ गेटवे टू साउथ ईस्ट एशिया। अगेन इस मैप को देखिए, जो भारत का साउथ ईस्ट एशिया के साथ रिलेशन है वो कहीं ना कहीं बांग्लादेश के थ्रू होके जाता है। ये इंडिया का मेन लैंड है और अगर हमें कनेक्ट करना है म्यांमार से और उसके बाद थाईलैंड, लाओस, वियतनाम वगैरह कंट्री से, तो हमारे लिए बांग्लादेश के साथ रिलेशंस ठीक रखने बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखें ट्रेड पार्टनर के संदर्भ में, तो इट इज़ इंडियाज़ बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर इन साउथ एशिया। इंडियाज़ एक्सपोर्ट्स टू बांग्लादेश इन फाइनेंशियल ईयर 2018-19 वर $9.21 बिलियन। इसके बाद सिक्योरिटी एंड बॉर्डर मैनेजमेंट में भी यहाँ पर इट इज़ वेरी वेरी क्रूशियल फॉर इफेक्टिव बॉर्डर मैनेजमेंट। अभी भी प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा है, हालांकि पहले से कम हो गई है, लेकिन आज भी हम ये कह सकते हैं कि बॉर्डर मैनेजमेंट काफ़ी क्रूशियल एरिया है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। एंड ऑब्वियसली सिग्निफिकेंस ये भी है कि अगर बांग्लादेश के साथ हम अपने संबंध अच्छे रखते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है उसके साथ भी हमारे संबंध और बेहतर हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए वंस अगेन जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का इलाका ये वाला इलाका है, ठीक है। तो अभी क्या है कि अगर बांग्लादेश के साथ हम अपने रेलवे लिंक्स को इम्प्रूव करते हैं, जो ये वाला एरिया है, जो ये पूरा का पूरा एरिया है, अगर हम इसके साथ लिंक्स को इम्प्रूव करते हैं तो डायरेक्टली हम थ्रू एंड थ्रू जा सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ अभी क्या है कि हमें यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पे जाना पड़ता है। सो ये चीज़ें पॉसिबल हैं अगर बांग्लादेश के साथ हमारी रिलेशन अच्छी रहती हैं तो। इस पूरी चीज़ का हमने जो ब्यौरा है आपको यहाँ पे दे रखा है, एनहांसिंग कनेक्टिविटी, इंपॉर्टेंट ट्रेड पार्टनर, सिक्योरिटी, बॉर्डर मैनेजमेंट, डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। आप इसको यहाँ पे आराम से पढ़ सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें आपकी मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको एक माइंड मैप के माध्यम से इन चीज़ों को बता रखा है। आप इसको आराम से यहाँ से देख भी सकते हैं। सिमिलरली अगर कंटेंशियस इश्यूज़ की बात करें तो सबसे पहले तो आता है रिवर वाटर डिस्प्यूट्स। देखिए इंडिया और बांग्लादेश के बीच में छोटी छोटी नदियाँ कई सारी बहती हैं, जिसकी वजह से हमारी जो सीमा है उसको रेखित करना मुश्किल हो जाता है, उसको डिलिनेट करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो सबसे बड़ा रिवर वाटर डिस्प्यूट है दैट इज़ द डिस्प्यूट ऑफ तीस्ता, जिसको लेके कई बार जो है दिक्कतें आई हैं, वो आज भी चल रहा है, ठीक है। उसके बाद ट्रेड इम्बैलेंस, बांग्लादेश ने कई बार कंप्लेन किया है दैट द बायलैटरल ट्रेड टिल्ट टुवर्ड्स इंडिया, ये काफ़ी बड़ा मुद्दा है। चाइना फैक्टर हैज़ बीन अ वेरी बिग प्रॉब्लम और इस चीज़ को इंडिया ने रेस किया है कि जितनी बार भी बांग्लादेश
चाइना के नज़दीक आने की कोशिश करती है, उतनी बार उतना बेसिकली बांग्लादेश भारत से अपने आप को दूर कर रही है। और ये चाइना के नज़दीक कैसे आती है? फॉर एग्जांपल बांग्लादेश ने अपनी मार्केट्स में एक्सेस दिया चाइना को। फॉर एग्जांपल बांग्लादेश ने अपने किसी पोर्ट की डेवलपमेंट के लिए चाइना को बोला कि आप आके हमारे पोर्ट की डेवलपमेंट कर दीजिए, या फिर किसी बड़े प्रोजेक्ट के लिए बांग्लादेश ने चाइना से लोन लिया। तो ये सभी चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करती हैं इंडिया बांग्लादेश के रिलेशंस को ख़राब करने में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से हमारे जो संबंध कभी कभार ख़राब होते हैं। सिमिलरली बॉर्डर मैनेजमेंट के एरियाज़ में भी, क्योंकि यहाँ पर फेक करेंसी की प्रॉब्लम है, नारकोटिक्स की प्रॉब्लम है, ये सब चीज़ें हैं, ये भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करती हैं। एक मुद्दा आया था CAA को लेकर भी, लेकिन ये चीज़ें प्रीलिम्स के लिए या फिर मेंस के लिए रेलेवेंट नहीं है, बिकॉज ऐसे पॉलिटिकल टॉपिक्स के ऊपर सवाल नहीं पूछे जाते हैं। बट स्टिल अगर आप इसके बारे में भी पढ़ना चाहते हैं तो हमने इस चीज़ को यहाँ पे इंक्लूड किया है, वाई द CAA वॉज अ कंटेंशियस एक्ट इवन फॉर बांग्लादेश। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो कंटेंशियस इश्यूज़ हैं, और ये सारी चीज़ें हैं जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। ये चीज़ें हमने कवर केवल और केवल आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा करी हैं। बट फिर भी क्या होता है, कभी कभार क्वेश्चन निकल के आ जाता है। जैसे हमने यहाँ पे देखिए जो ट्रेड पार्टनर वाला क्वेश्चन था, इसको किस तरीके से प्रीलिम्स में इंक्लूड किया जा सकता है, ऐसे भी इंस्टेंसेस होते हैं। सो यू कांट टेक दिस थिंग्स लाइटली एज वेल। ठीक है, फाइनली बात करें कुछ टिडबिट्स जो आपको मालूम होने चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। सबसे पहले इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एज पार्ट ऑफ द गंगा ब्रह्मपुत्रा मेघना बेसिन लगभग 54 ऐसी रिवर्स हैं जो कि ट्रांस बाउंड्री हैं, यानी कि सीमा के आर पार जाती हैं। इसके बाद इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन वॉज इनॉग्रेटेड इन 2018 फॉर सप्लाई ऑफ डीजल फ्रॉम सिलीगुड़ी इन इंडिया टू परबातीपुर इन बांग्लादेश। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको लेके अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन मुझे लगता है कि किसी भी साल इसको लेके क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट अगेन चीज़ वही रिपीट हो रही है, 2021 जो है हिस्टोरिक ईयर क्यों है? क्योंकि ये 50वीं एनिवर्सरी है लिबरेशन वॉर की 1971 की। इसीलिए जो शेख मुजीबुर रहमान को भी इस बार बहुत ज़्यादा मान्यता से मनाया जा रहा है, उनकी जो ये वाला साल है उनके लिए, बांग बंधु के लिए। और साथ ही में ये 50वीं एनिवर्सरी भी है 1971 वाली लिबरेशन वॉर की, इसलिए ये कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए इस पर्टिकुलर साल में। क्लियर है ये बात? नेक्स्ट देख लेते हैं हम इंडिया नेपाल के बारे में बात करते हैं। With reference to India-Nepal relation, consider the following statement. India-Nepal Treaty of Peace and Friendship was signed in 2015. I think ये आप सभी बता सकते हैं कि गलत है। ये साइन किया गया था 1950 में। So obviously this statement over here is false. पहले वाला आपका हो गया है false. India is the largest trading partner of Nepal. ये statement बिल्कुल true है, इसके बारे में आगे जाके बात करेंगे। First is false, second is true. अब देखिए पिछले में क्या था, साउथ एशिया में हमने कहा कि हमने क्या चीज़ कही थी आपसे, साउथ एशिया में इंडियाज़ बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर इन साउथ एशिया इज़ बांग्लादेश। इंडिया का सबसे बड़ा पार्टनर बांग्लादेश है, लेकिन यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, इंडिया इज़ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ नेपाल। नेपाल के लिए भारत सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। ठीक है, तो दोनों बातों का फ़र्क है। ठीक है, उसमें क्या था, नेपाल के लिए भारत सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, उसमें उल्टा था, भारत के लिए बांग्लादेश साउथ एशिया में सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। तो दोनों का फ़र्क है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ऐसे सवाल भी आते हैं, कभी कभार कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है, सो इस डिफरेंस को समझिएगा। सो हेंस ऑप्शन बी ओवर हेयर इज वी द करेक्ट आंसर, 2 ओनली विल बी योर करेक्ट आंसर। इंडिया नेपाल का मैंने आपको बताया कि इस बार नेपाल फॉरेन मिनिस्टर ऑन इंडिया ट्रिप टू मीट जयशंकर टुडे। ठीक है, तो ये तो नेपाल फॉरेन मिनिस्टर भारत आए थे, साथ में जो फॉरेन सेक्रेटरी थे भारत के हर्ष श्रृंगला जी, इन्होंने भी नेपाल को विजिट किया टू इम्प्रूव द बायलैटरल टाइज बिटवीन द टू कंट्रीज। राइट, यहाँ पर देखते हैं बैकग्राउंड ऑफ इंडिया नेपाल क्या है। तो देखिए हमारी जो संबंध हैं वो बेसिकली जो आपस में ट्रीटी साइन करी गई थी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप 1950 की, उसी के आधार पे डिक्टेट किए जाते हैं। एंड ये संबंध जो हैं इस ट्रीटी के आधार पे तो डिक्टेट होते ही हैं, लेकिन साथ ही में जो कितने सारे लोग जो नेपालीज ओरिजिन के भारत में रहते हैं, राइट, भारत में कामकाज करते हैं, भारत में नौकरियां करते हैं, भारत की आर्मी में है या जो भी हैं, ये सभी लोग जो हैं उनके लिए ये ट्रीटी बहुत मैटर करती है, क्योंकि जो नेपालीज सिटीजन्स हैं दे अवेल फैसिलिटीज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़ ऑन पार विद इंडियन सिटीजन्स इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द ट्रीटी। राइट, सो ये सारे के सारे जो हैं उनको प्रोविजंस ऑन पार दिए जाते हैं, यानी कि कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। और ये चीज़ किसने इंश्योर करी है, ये चीज़ इस ट्रीटी ने इंश्योर करी है कि नेपाली सिटीजन्स में और भारत के सिटीजन्स में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आज की डेट में लगभग 8 मिलियन नेपाली नागरिक, यानी कि 80 लाख के आसपास नेपाली नागरिक हैं जो कि भारत में रहते हैं और कामकाज भी करते हैं। राइट,
इसमें अगर आप देखें इंडिया नेपाल के टाइज वैसे तो हमेशा से ही अच्छे रहे हैं, लेकिन पिछले साल थोड़ी दिक्कतें आई, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू दी बाउंड्री डिस्प्यूट, जिसका मैप आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये 3 इलाके थे, लिम्पियाधुरा, काला पानी एंड लिपुलेख पास। इन तीनों इलाकों को बेसिकली नेपाल ने एक नया मैप इशू किया, और यही नहीं, इन्होंने इस नए मैप को यूएन में जाके भी पेश कर दिया और ये कहा कि ये तीनों के तीनों इलाके जो हैं वो नेपाल का हिस्सा हैं, जबकि ये तीनों के तीनों इलाके भारत मानता है उत्तराखंड का हिस्सा हैं। ये पूरी की पूरी जो कहानी शुरू हुई थी, बहुत हमने डिस्कस किया है, वो कहानी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये तीनों इलाकों के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको लेके आपको सवाल पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर द डिस्प्यूटेड एरियाज बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। तो ये तीनों जगहों के नाम को प्लीज़ याद रखिएगा। इसके अलावा और चीज़ें भी हैं जो इंडिया और नेपाल के बीच में परेशानियां बन रही हैं। फॉर एग्जांपल जो आइडियोलॉजिकल बायस है, ठीक है, जिसमें क्या हो रहा है कि नेपाली जो कम्युनिस्ट पार्टी है, जो कम्युनिस्ट पार्टीज इन नेपाल, दे हैव स्टार्टेड फेवरिंग चाइना, जिसकी वजह से वो इंडिया से ऑब्वियसली दूर हो रही हैं, ठीक है। दिस टाइम अराउंड द नेपाली कांग्रेस ऑल्सो फेवर्ड देम। जो नेपाल की सबसे बड़ी पार्टी है नेपाली कांग्रेस, उन्होंने भी चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी को फेवर किया। ये चीज़ इंडिया के थोड़ा सा खिलाफ गई, जो कि अगेन थोड़ी प्रॉब्लमेटिक साबित हुई भारत के लिए। इसके अलावा अगर आप देखें जो ट्रेडिशनल बिजनेस टाइज हैं, ये भी इंडिया और नेपाल के थोड़े थोड़े ख़राब होने लगे, बिकॉज कई सारे जो छोटे और लघु व्यापारी हैं नेपाल में, जो छोटे और लघु व्यापार करने वाले लोग हैं, उनको ऐसा लगता है कि अब चाइना के साथ व्यापार करना उनके लिए आसान है, क्योंकि जो रूल्स हैं, जो इंडिया नेपाल को चलाने वाले रूल्स हैं, वो बेसिकली उनका मानना है कि वहाँ पर रूल्स काफ़ी ज़्यादा कठिन कर दिए गए हैं, काफ़ी गंभीर कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से हम भारत के साथ व्यापार नहीं कर पा रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि इंडिया और नेपाल में बदल रही हैं, एंड अभी इस चीज़ को ठीक करने के लिए भारत काफ़ी कोशिशें भी कर रहा है। इसके अलावा अगर आप देखें जो टिटबिट्स इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ नेपाल। इसके अलावा आज की डेट में लगभग 32,000 नेपालीज गोरखा हैं, जो भारत में गोरखा रेजिमेंट भी है, आपको मालूम होगा, काफ़ी पुराने समय से चलता आ रहा है। इसमें लगभग 32,000 नेपालीज गोरखा हैं जो कि हमारी आर्मी में सर्व करते हैं। साथ ही में इंडिया एवरी ईयर 3,000 के आसपास स्कॉलरशिप्स या फिर सीट्स ऑफर करता है टू नेपालीज नेशनल्स फॉर वेरियस कोर्सेज, फिर भले वो पीएचडी लेवल पे हो, मास्टर्स लेवल पे हो, बैचलर्स लेवल पे हो, या फिर +2 लेवल पे हो, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जहाँ पे इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो रिलेशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर चल रही हैं। इसके साथ इस वीडियो को यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। अगली वीडियो में आईआर की कई सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, धीरे धीरे चीज़ें इंप्रूव होंगी। एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हमने जो माइंड मैप वाली चीज़ क्रिएट की है उसको लेकर आपका क्या ओपिनियन है। क्या आपको ऐसी चीज़ें लगता है यूज़फुल है प्रीलिम्स के लिए या नहीं? अगर नहीं है तो भी बताइएगा, अगर है तो भी हमें बताइएगा। वी विल बी हैप्पी टू लिसन टू योर ओपिनियन। विद दैट आई टेक योर लीव। थैंक यू फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।